नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संगीता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग भूगोल विषय में NCERT कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक और शेयर कर दें। जो पहली बार देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वायु। अब आइए देखते हैं वायु कहते किसे हैं। वायु वह होता है जिससे हम सांस के माध्यम से लेते हैं और छोड़ते हैं। वायु के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। अगर इस पृथ्वी पर वायु नहीं होता तो हमारा जीवन संभव नहीं होता। देखते हैं, हमारी पृथ्वी के चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, चारों तरफ वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। अब पृथ्वी के जितने भी जीव हैं सब क्या हैं, जीवित रहने के लिए इसी वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। एवं जो सूर्य की हानिकारक किरणें आती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरण, उससे हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। अगर यह वायु नहीं होता और वायु के अंदर यह सुरक्षा कवच नहीं होता, ओजोन लेयर, तो हम क्या होते, सूर्य की गर्मी से तप्त होकर के जल जाते एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं और रात को इतनी ठंडी पड़ती कि हम जम जाते। अतः यह वायु राशि है जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। अगर यह वायु नहीं होता तो क्या होता, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती कि हमारा जीवन संभव नहीं होता और रात होने पे इतनी ज्यादा ठंडी पड़ती कि हम फ्रीज हो जाते। वायु का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिन वायु का उपयोग सांस लेने के लिए करते हैं, क्या आप जानते हैं कि हम जिस वायु का उपयोग सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। वास्तव में वह क्या है, अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस है, उसके बाद ऑक्सीजन है, और ये दोनों भाग क्या हैं, बहुत बड़े हैं वायुमंडल के। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन दोनों गैसों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद रहते हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण क्या होते हैं, हवा में मौजूद रहते हैं। चित्र 4.1 में वृत्तारेख दिया गया है। 4.18 में क्या दिया गया है, वृत्त आरेख दिया गया है। एक वृत्त बना करके आरेख बनाया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। संघटक दर्शाया गया वायु के कौन कितना परसेंट है। जैसे नाइट्रोजन है तो 78%, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है, आर्गन है 0.93% है और 0.04% में सभी गैसें हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी
ले लेते हैं, फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधों को अपने जीवन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह वायुमंडल में क्या करती है? फैल करके और विकिरित होकर के ऊष्मा के प्रभाव को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। यह क्या करती है? ऊष्मा को रोकने का कार्य करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। अगर ये नहीं होती तो क्या होता? धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पे रहना असंभव हो जाता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, लेकिन जब कारखाने के धुएं से, कार के धुएं से वायुमंडल में इसका क्या होता है? स्तर लेयर बढ़ जाता है। तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तब इस ऊष्मा के द्वारा क्या हो जाता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फें पिघलती हैं। और जब तापमान में वृद्धि हो जाती है तो पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश जहाँ पे बर्फ जमी रहती है वो क्या होते हैं? पिघलने लगते हैं। जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगते हैं तापमान की वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के स्तर में वृद्धि। और जब तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जो स्तर है वह जल स्तर वह बढ़ने लगता है, उसमें वृद्धि होने लगती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। जिससे जो किनारे वाला एरिया होता है वहां क्या हो जाता है? बाढ़ आ जाता है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। ऐसा अगर लंबे टाइम तक हो तो हमारे जलवायु में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, चेंज हो जाएगी जलवायु, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप कुछ पौधे और पशु भी क्या हो सकते हैं? लुप्त हो सकते हैं। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा वायु, पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इनका प्रयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे ज्यादा है, लेकिन मृदा तथा कुछ पौधे, जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेते हैं। जो मिट्टी में और पौधे की जड़ों में जो जीवाणु होते हैं वह क्या करते हैं? वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं, और इसका स्वरूप जो होता है, रूप इसका चेंज करने के बाद इसको पौधे क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे डायरेक्ट पौधे नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली गैस है। ऑक्सीजन जो है वह वायु में क्या होती है? पर्याप्त मात्रा में मिलती है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मनुष्य और पशु क्या करते हैं? वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं सांस के माध्यम से। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। और ऑक्सीजन उत्पन्न कैसे होता है? हरे पादप जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं,
सूर्य के प्रकाश से, तब ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। इस प्रकार से वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, और जब हम बहुत ज्यादा वृक्ष को काट देंगे तो क्या हो जाएगा? ये संतुलन बिगड़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जो हरे पादप होते हैं वो अपना भोजन के रूप में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और मनुष्य और पशु क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। मनुष्य और पशुओं द्वारा जो बाहर निकाली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों का प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। जितना पादप प्रयोग करते हैं उसके बराबर हम लोग निकालते हैं, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु लेकिन यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि के ईंधनों को जलाने से बिगड़ता है। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। कोयला तथा खनिज तेल क्या कर रहे हैं? ईंधन को जलाने से यह गड़बड़ा जाता है। वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है, जिससे पृथ्वी का जो औसत मौसम और जलवायु है ये दोनों क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं जब वायु गर्म होती है तो फैलती है। वायु जब गर्म होगी, गर्म होने के बाद हल्की होगी, हल्की होने की वजह से वह ऊपर उठती है, और ऊपर उठती है तो वह फैलती है। हल्की होकर ऊपर उठती है। वायु ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। ठंडी रहेगी तो वो भारी रहेगी, और जो भारी गैस होगी वो नॉर्मल सी बात है कि वो नीचे रहेगी, इसलिए इससे नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास की श्रेणी से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती है। क्षोभ मंडल जो है वह क्या होता है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और हम इसी मंडल में रहते भी हैं। क्षोभ मंडल में ओला बनना, वर्षा होना, मौसम परिवर्तन, बादल का गरजना, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं सब इसी के अंदर होती हैं। क्षोभ मंडल, इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को